Very warm welcome all of you to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully you people are very fine and doing good. So guys, your GATE exam is approaching. GATE BT and Excel 2023 एग्जाम. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग लाइक बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या इकोलॉजी एवोल्यूशन या फिर कॉम्बिनेशन में इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है और अब केवल 10 डेज जो है वो रह गए हैं अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम के लिए. इन 10 डेज में लास्ट डेज आर वेरी क्रिशियल. ये सवार भी सकते हैं, चीज़ों को बिगाड़ भी सकते हैं. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की, गेट एस्पिरेंट की, वो मैं डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ. प्लीज मेक श्योर पॉइंट्स पर ध्यान दें एंड उनको इम्प्लीमेंट करें. एंड इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले पॉइंट्स में डिस्कस करना शुरू करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ. मेक श्योर पूरी वीडियो देखें, ध्यान से देखें एंड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें. फर्स्ट एंड द प्राइम मोस्ट थिंग इज दैट आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ये सभी के लिए ज़रूरी है. आपको एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न आना है. 3 आवर्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको प्रिपेयर करने के लिए. अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की बात करूँ तो देखिए, टाइम का कोई इशू गेट के एग्जाम में नहीं रहता. टाइम जो आपको 3 आवर्स का मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट है गेट का एग्जाम पूरा करने के लिए. तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है ट्रबल खुद को नहीं करना है. आप बहुत अच्छे से पहले उन चीज़ों पर टाइम दीजिए जो कि टाइम मांगते हैं. जैसे कि अगर मैं बीटी की बात करूँ तो कुछ सवाल जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है या एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें आपको टाइम लगता है. तो स्टार्टिंग में माइंड फ्रेश होता है, फोकस अच्छा होता है, आप वहाँ पर टाइम दीजिए. प्रेफरेंस दीजिए एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए, चाहे गेट एक्सेल है चाहे गेट बीटी का पेपर है. एप्टीट्यूड पार्ट है तो वहाँ फोकस कीजिए, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहाँ पर फोकस कीजिए. ठीक है. मोरओवर स्ट्रैटेजी से मेरा क्या मतलब है, स्ट्रैटेजी अगर आप गेट एक्सेल का पेपर देने जा रहे हैं एंड वहां पर आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है 5 सब्जेक्ट में से. तो एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लीजिए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कि आपके लिए सबसे बेहतर एक्सेल का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप जिसमें कर पा रहे हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही सही बिल्कुल फुल लाइक फुल प्रूफ होता है ना कि ये 100% श्योर है, उस श्योरिटी के साथ कर पा रहे हैं. वो बायोकेमिस्ट्री भी हो सकता है, वो जूलॉजी भी हो सकता है, वो माइक्रोबायोलॉजी भी हो सकता है, वो फूड टेक भी हो सकता है, वो बॉटनी भी हो सकता है. डिपेंड करता है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए. ठीक है. एंड केमिस्ट्री वाला पोर्शन एंड एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आप पहले प्रेफर कर सकते हैं, बाद में आप इनके सेक्शन वाले पोर्शन पर आ सकते हैं. इसी तरीके से बीटी में भी आप सेक्शन ए पहला पार्ट पहले कीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट पर जो है वो स्विच कीजिए. अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम में काफ़ी नए टॉपिक्स को, नई चीज़ों को पढ़ने लगते हैं. आई वुड सजेस्ट कि अब लास्ट टाइम में कोई नए टॉपिक्स को करके उनके क्वेश्चंस में फंस कर अपने आप को परेशान मत करें. जितना पढ़ना था आपने पिछले 6, 5, 4, 3, 2 जितने भी मंथ्स आपने यूज़ किए हैं आप पढ़ चुके हैं. अब मेक श्योर जितना आप रिवाइज कर सकते हैं उतना रिविजन 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 रिपीटिव रिविजन करें. इनफैक्ट आपको कंसेप्ट आता भी है तो भी उसको रिवाइज करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जहाँ से सवाल आप देखते आ रहे हैं. क्योंकि अगर आप एक गेट एस्पायरेंट तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस अपने अच्छे से कर रखी होगी, आपको अंदाजा होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो मेक श्योर उसको रिवाइज जरूर करें. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक PYQ उसको नहीं देखा है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्लीज इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट, एटलीस्ट अब आप 5 से 7 पेपर सॉल्व कीजिए 3 घंटे का. एंड ये जो सॉल्विंग है ना, ये स्ट्रिक्ट मैनर में होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट मैनर मतलब आपके फोन में या आपके पास अलार्म क्लॉक है, वॉट एवर, 3 घंटे का टाइमर सेट होना चाहिए. एक स्पेस, एक अच्छा स्पेस, एक पीसफुल स्टेज स्पेस. ठीक है. वो एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो, 9 to 12 या आफ्टरनून में सेट कर सकते हो, जब थोड़ा सा एनर्जेटिक फोकस्ड आपका माइंड होता है, ज्यादा एनर्जी लेवल अच्छा होता है. स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, आपको खुद को प्री कंडीशन करना है. ठीक है. बेशक आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले इनकाउंटर किए हैं, फिर भी कोशिश कीजिए
कि आप उस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करें। एंड पूरे पेपर सॉल्व किए हैं तो कुछ अलग ईयर के पेपर लें, क्योंकि देखिए कंसेप्ट तो दोबारा से रिपीट होगा। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना जानते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ का अंदाजा सबको है। बीटी क्रॉस करना है, एक्सेल क्रॉस करना है, कितनी कट ऑफ चाहिए, अच्छी रैंक लानी है टॉप 100 में तो कितनी कट ऑफ जाती है, या कितना आपको रैंक चाहिए, कितना स्कोर चाहिए आउट ऑफ 100, सभी को पता है जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है। तो देखिए कि उस चीज तक, उस पॉइंट तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हो। और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं सो इन दैट केस आप उस पर काम कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल मोड, क्योंकि देखिए जो टेक्स्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, वो तो सब कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स का करना ही करना है, क्योंकि देखिए जो न्यूमेरिकल्स आपसे आ रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीटी में है चाहे वो एक्सेल में है, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एटलीस्ट अगर आप करेंगे, सीखेंगे, वहां अटेम्प्ट करके आएंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका अच्छा मार्क्स रहेगा। जो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं, बेशक उनको आता है तब भी छोड़ देते हैं, गेट में आपके पास कैलकुलेटर भी है, वर्चुअल कैलकुलेटर, तो आप डिजिट्स को यूज करके एटलीस्ट कुछ आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो न्यूमेरिकल छोड़ने तो बिल्कुल नहीं है एंड प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से बीटी के बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स। एंड अगेन यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल में भी बायोकेमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री पोर्शन में या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है वहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहे हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अब इस चीज को मैं बहुत ज्यादा अपने लिए भी यूज करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी चीज मेमोराइज करनी होती है इफेक्टिवली, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ फ्लो चार्ट बनाओ। आप फ्लो चार्ट बनाओगे, मान लीजिए कि मैं किसी भी एक चीज पर फ्लो चार्ट बना रही हूँ, लेट्स से मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर फ्लो चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो साथ साथ जैसे जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते जाओ ना, पॉइंट्स को रिवाइज करते जाओ। ये बहुत अच्छा मेंटल एक्सरसाइज है एवरी वन ऑफ यू, जो कि आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड अगेन आपको कितना इनपुट, आप जहां पर अटको, पैसिव में अटक गए, पैसिव के 3 मेजर टाइप्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो वापस से उस टॉपिक को गो थ्रू करो, है ना। जैसे यहाँ पर हम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की बात करते हैं, फिर उनके पॉइंट्स निकालो। एक हायरार्कियल पैटर्न में चीजों को पढ़ना, रिवाइज करना शुरू करो। मदद करेंगे बहुत एफिशिएंटली आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने में। एंड अगेन अगर आप चाहें तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब चीजें हमारे हाथ में होती है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथों में रहती है। लेकिन जब कंट्रोलिंग पावर किसी और के हाथ में है, जैसे आप पेपर देने जाओ या टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपको सिर्फ आंसर पुट करने हैं, रेस्ट आपको समय नहीं रोक सकते, इधर उधर नहीं हो सकते, मल्टीपल चीजें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो अगर एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट विल बी हेल्पफुल एंड आपको आपका करंट सिनेरियो दिखा देगी कि क्या आपका करंट सिनेरियो है। ये सारी की सारी बातें दोनों एक्सेल, बीटीएन, हर एग्जाम के लिए, जो भी ब्रांच में आपने भरा है एग्जाम, सबके लिए सेटल डाउन होती है। तो मेक श्योर आज से ही शुरू कर दें इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना। पेपर पीवाईक्यू जरूर 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 करें एंड जहां पर भी डाउट आए उस डाउट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एटलीस्ट पहले खुद के 3 अटेम्प्ट दें उसको सॉल्व करने में, नहीं बनता तो फिर किसी की हेल्प आप लें। एम हाई, फॉलो योर ड्रीम्स एंड रीच योर गोल। डेफिनेटली, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड ये सारे पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ आप पेपर भी क्लियर करेंगे। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो लेट मी टेल यू, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गुरुमंत्र अकेडमी। गुरुमंत्र अकेडमी नाम से, जिसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। वहां पर मैंने एक एडवांस फ्री गेट बीटीएन एक्सेल का कोर्स जो है रन किया था, ठीक है। अभी भी वहां पर प्रैक्टिस सेशंस वगैरह हम कराते रहते हैं, अपलोडेड रहती हैं वीडियोस। वहां पर बीटी एक्सेल की मल्टीपल वीडियोस प्रेजेंट है, टोटली फ्री कंटेंट है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइक बहुत लंबे लंबे लेक्चर सेशंस वहां नहीं है और बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो।
सेकेंड थिंग इज दैट मेरी एक बुक भी है जिसका नाम है माइंड मैप्स बाय नेहा तनेजा। आप सर्च कर सकते हैं, अमेजन पर अवेलेबल है ये बुक, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक CSR के अकॉर्डिंग, वो गेट से भी मैच करते हैं, वो मैंने बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो आप जो है वो भी परचेज कर सकते हैं लास्ट टाइम रिविजन के लिए, एंड उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं। इफ यू फील कि हेल्पफुल हैं तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSR, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।